कि एक ओंकार परमात्मा एक है, सत्य नाम वो सच्चा नाम है, वाहिगुरु वही सबका गुरु है, सत्य श्री अकाल वो सत्य है, सर्वशक्तिमान है और काल से परे है। उस अनामी पुरुष दयाल की दया आप सब पे हो, वो अनामी पुरुष आप सबकी सहायता करे। देश विदेश में जहाँ भी आप लोग हों स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सत्य प्रकृति प्रसिद्ध पीठ आश्रम वाराणसी। आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। अंग्रेजी नववर्ष 2025 आप सब के लिए मंगलमय हो। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दुनिया में शांति रहे, हर एक आदमी का विकास हो, हर एक आदमी की उन्नति हो। आज हम लोग संत मीराबाई के भजन पे चर्चा करेंगे कि नाम और राम एक वास्तव में होता क्या है। भगवान और भगवान का नाम, नाम और राम, ये वास्तव में क्या चीज़ है, इससे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। संत मीराबाई का भजन है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम तन धन पायो। जी मीराबाई, संत मीराबाई कहती है कि मैंने गुरु से दीक्षा लिया, नाम लिया, और जब गुरु से नाम मिल गया, दीक्षा मिल गई, तो मैंने राम रूपी धन अपने भीतर प्राप्त किया। अपने ही देह के भीतर राम रूपी रतन धन, कीमती धन मैंने प्राप्त किया। तो नाम ये सतगुरु से मिला, और जो नामी है यानी जिसका नाम है वो नामी देह के भीतर मिला। तो सतगुरु की दीक्षा और देह के भीतर की साधना, यही हमें सफल करती है और यही हमें आत्मा परमात्मा का वास्तविक स्वरूप दर्शाती है, वास्तविक स्वरूप जो है दिखाती है। आगे चर्चा करेंगे इसकी। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, जग में सभी खोआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कह रहे हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, कई जन्म से तलाश थी। परमात्मा की खोज एक जन्म की नहीं होती है। हम जब भी संसार में जन्म लेते हैं तो जब सांसारिक चीज़ें हमें कष्ट देती हैं तो हम परमात्मा की भी खोज करते हैं, हम उसके अंश हैं।
तो अंशी की खोज करेंगे ही, जैसे पुत्र जो है पिता की खोज करता है। तो परमात्मा के हम लोग अंश हैं, इसीलिए अपने अंशी मूल स्रोत की खोज हर जन्म में हमारी रहती है। हम सफल हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन खोज हर जन्म में रहती है। कह रही हैं कि ये सतगुरु की कृपा थी कि उन्होंने नाम दिया, दीक्षा दिया और शरीर के भीतर अभ्यास किया और परमात्मा की अनुभूति हो गई, राम की अनुभूति हो गई। तो कह रहे हैं जन्म जन्म की पूंजी पाई, तो जन्म जन्म जन्मांतर से इसी पूंजी की तलाश थी, लेकिन इसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी। क्या? जग में सभी खोवायो। कह रहे हैं बहुत कुछ खोया भी, परमात्मा को पाने के लिए बहुत कुछ खोया भी। तो ऐसा संत क्यों कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है? उसका कारण यह है कि परमात्मा यदि पूरब है तो संसार जो है पश्चिम है। एक की तरफ मुंह करोगे तो दूसरे की तरफ पीठ होगी। यानी अगर सांसारिक हो जाओगे तो परमात्मा की तरफ पीठ होगी, परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा अगर पूरी तरह से सांसारिक रहोगे। अब पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाओगे, परमात्मा की तरफ मुंह कर लोगे तो फिर संसार में मन नहीं लगेगा। संसार की सारी चीज़ें ही व्यर्थ मालूम होंगी। इसीलिए कह रहे हैं कि परमात्मा का प्रेम ऐसा है, परमात्मा का आनंद ऐसा है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। संसार के सारे सुख, सारी चीज़ें, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं सब गौड़ हो जाती हैं। आगे कहती हैं, जो नाम रूपी धन है, राम रूपी धन है, वो है कैसा? क्या उसे कोई लूट सकता है या वो ख़त्म हो सकता है खर्च करके? तो कहती हैं नहीं, खर्चे न खूटे, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। खर्च न खूटे, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। आप अपने अंदर राम में रम गए, आपकी चेतना ही राम है, आपकी आत्मा ही राम है, आपकी आत्मा ही परमात्मा राम है। इसीलिए आत्मा के साथ राम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आत्मा राम, परमात्मा राम। तो अपनी चेतना में रम गए और जो आनंद आप पाएंगे उसको कौन लूट सकता है? और कोई चोर लूट भी नहीं सकता है, और वो आनंद जो है घटेगा भी नहीं। दिन दिन बढ़त सवायो। अगर आत्मा का आनंद मिल गया, भीतर देह के भीतर राम का आनंद मिल गया, तो उसमें रोज रमेंगे, रोज आनंद बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं, बढ़ते ही जाएगा। तो सवा के हिसाब से बढ़ता रहेगा, वो दिन प्रतिदिन घटेगा नहीं। आत्मिक आनंद एक ऐसा आनंद है
जो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, घटता नहीं है। जब हम अपने भीतर ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, अपने भीतर रमते हैं, हमारे भीतर जो राम है, यानी जो चेतना रमती है वही राम है। और उसके अंदर जब हम रमण करते हैं, उसके अंदर लीन रहने लगते हैं, तो हमें दो चीज़ें मिलती है। आनंद, आनंद के साथ हमें आत्मा की कुछ शक्तियों से भी परिचय मिलता है। और दूसरी, हमारे भीतर करुणा निश्रित होती है, सारे जीव जगत के लिए, सबके लिए करुणा, सब भेदभाव खत्म हो जाता है। और जो करुणा निश्रित होती है, उस करुणा की पूर्ति के लिए हमें आत्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। साधु का आनंद जितना ज़्यादा होगा, उसकी आत्मिक शक्तियाँ भी उतनी ही ज़्यादा होंगी, उसकी करुणा भी उतनी बड़ी होगी, जो किसी का भी कष्ट जो है हर सकती है। आगे कहते हैं, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, 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 भव सागर तरियायो, भव सागर तरियायो, भव सागर तरियायो, भव सागर तरियायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते हैं कि सत्य की नाव, सत्य की नाव, तो सत्य की नाव क्या है? विवेक और वैराग्य। विवेक सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके निर्णय करने की क्षमता। और जब ये क्षमता आ जाती है तो सत्य की नाव भी आपके पास होती है, आपके भीतर होती है। खेवटिया सतगुरु, जो सत्य की नाव है, उसको खेने वाला, चलाने वाला सतगुरु है। यानी गुरु से दीक्षा मिल गई, नाम मिल गया, आप अपने भीतर ध्यान समाधि लगाते हैं, तो गुरु के साथ मिलते रहिए, गुरु के यहाँ आना जाना जारी रखिए। क्योंकि आप ध्यान समाधि लगाते हैं, फिर भी माया व्यवधान डालना छोड़ती नहीं है। नाव फिर भी मझधार में डूब सकती है। इसलिए उस पार जाने के लिए, पूरी तरह से पार होने के लिए गुरु की कृपा जरूरी है। और गुरु के रूप में भगवान की कृपा जरूरी है। तो संसार सागर से तर सकते हैं। भव सागर क्या है? आपकी इच्छाएं। भव मन और सागर इच्छाएं। जैसे समुद्र में अथाह पानी होता है, ऐसे ही मन में भी अथाह इच्छाएं होती हैं, असीम इच्छाएं होती हैं। और ये इच्छाएं कम हो और इच्छाएं पूरी हों, इसके लिए सतगुरु का सानिध्य जरूरी है। अंत में कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा
मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो संत मीराबाई कहती हैं कि हम उस परमात्मा को मानते हैं जिसने सारी सृष्टि को, सारी सृष्टि रूपी पर्वत को उठा रखा है, यानी सारी सृष्टि को जो चला रहा है, गिरधर नागर। संसार भी तो एक पर्वत है, पहाड़ है। तो जो उस परमात्मा को मानते हैं जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, जो सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है, उस परमात्मा को मानते हैं और उस परमात्मा का गुणगान जो है खुशी खुशी कर रहे हैं। तो संत मीराबाई कहती हैं कि संत को के भीतर प्रसन्नता होनी चाहिए। अब प्रसन्न आदमी कौन होता है? जिसकी इच्छाएं पूरी ना हो, अतृप्त इच्छाएं। प्रेतों को भी अतृप्त वासनाएं कहा जाता है, यानी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और संसार छोड़ दिए तो मन जो है अतृप्त होकर के भटकता है, जिसको प्रेत योनि कहा जाता है। और संतों का भी मत है कि जो अतृप्त वासनाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं, वो भोग और ज्ञान से यदि जीते जी समाप्त नहीं हुई तो शरीर छोड़ने के बाद वो भटकती हैं। तो इसको ही प्रेत योनि कहा जाता है। तो सतगुरु से नाम मिलना और अपने भीतर राम का अनुभव करना, ये बहुत बड़ी कृपा है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, गुरु भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक शब्द कहा जाता है ना, भगवान। ये भगवान शब्द जो है भाग्यवान का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। तो भाग्यवान कई जन्म के अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार किसी न किसी संत से मिलाते हैं, किसी न किसी सतगुरु से मिलाते हैं। निसंदेह वो सत्संगी किसी भी मत के हो, किसी भी पंथ के हो, वो भाग्यवान हैं। कई जन्म का सौभाग्य है कि संतों के दर्शन मिले, संतों का संग साथ मिला। और शास्त्रों में कहा गया है ना, चरैवती चरैवती, आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, जब तक कि आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाओ। अपनी खोज जारी रखो, साधना जारी रखो। आज इतना ही। अनामि पुरुष दयाल की दया, अनामि पुरुष सदा सहाय। आप सब पे देश दुनिया में जहाँ कहीं भी उस मालिक की दया हो, आपके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संसार में शांति रहे, सद्भावना रहे और मानवता रहे। मानव
मानव को पहचाने। आज इतना ही।